अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है सोल प्रॉपर्टीशिप के पोर्शन में से डिस्कस करेंगे आज। सेकंड क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है जी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द सोल प्रॉपर्टीशिप कि सोल ऑनरशिप क्या होती है, एंड एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, जिसको हम मेरिट्स और डीमेरिट्स भी कह सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है सोल प्रॉपर्टीशिप का, इसको डिस्कस करते हैं। तो जिस तरह हमारी रूटीन है कि फर्स्ट चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन जब हम डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले उस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन इसका वही होगा जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल ट्रेडर, वो हमने डिस्कस किया था। तो उसी का इंट्रोडक्शन आप याद किया होगा, वही यहाँ पर पुट कर देंगे। सिंपल यही लिखेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस है और सिविल सबसे पुरानी एग्जांपल है जी बिजनेस की ये। और इसको हम प्रोप्राइटरशिप, इंडिविजुअल और सोल ट्रेडरशिप और वन मैन बिजनेस भी कहते हैं। उसके बाद सेकंड जो पोर्शन होता है हमारा किसी भी क्वेश्चन का, दैट इज़ कॉल्ड डेफिनेशन। तो डेफिनेशन, तीन डेफिनेशन हमने याद की थी करेक्टरिस्टिक्स के क्वेश्चन में, वही यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे। तो पहली डेफिनेशन थी DWT की, कहते इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस विच इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल बाय वन पर्सन, कि कोई भी ऐसा बिजनेस जो एक इंसान जो है कंट्रोल कर रहा होगा तो उसको हम सोल ट्रेडर या सोल प्रॉपर्टरशिप कहते हैं। उसके बाद जेम्स स्टीफन की डेफिनेशन थी काफ़ी लेंथी। अ सोल ट्रेडर इज़ अ पर्सन हु कैरी ऑन अ बिजनेस एक्सक्लूसिव बाय और फॉर हिमसेल्फ, कि जो अकेला कर रहा हो। ही इज़ नॉट ओनली द ऑनर ऑफ द कैपिटल, सिर्फ सरमाया उसका ना लगा होना चाहिए, ऑफ द अंडरटेकिंग, बट इज़ यूजली द ऑर्गेनाइजर, कि सिर्फ पैसा उसका नहीं लगा होना चाहिए, कंट्रोल भी वही कर रहा हो। टेक ऑल द प्रॉफिट और रिस्पॉन्सिबल ऑफ लॉस, जितना प्रॉफिट होगा वो भी उसका और जितना लॉस होगा वो भी उसी का रिस्पॉन्सिबल होगा। उसके बाद थर्ड हमारे पास डेफिनेशन थी अकॉर्डिंग टू द जी बेकर, कहता सोल प्रॉपर्टीशिप बिजनेस ऑपरेटेड बाय वन पर्सन टू अर्न प्रॉफिट, कि एक बंदा उसको कर रहा होता है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। उसके बाद थर्ड जो था हमारे पास, दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन, ये एक्सप्लेनेशन ऑफ द डेफिनेशन। आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। उसमें आप रिपीट कर देते हैं, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। उसके बाद एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एग्जांपल हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि बेकरी हो गए, हार्डवेयर स्टोर हो गए, सर्विस स्टेशंस हो गए। तो ये हमारे पास सिंपल जो हमारे गली मोहल्लों में दुकानें खुली होती हैं, ये सारे के सारे हमारे पास सोल ट्रेडर की एग्जांपल हैं, ये सोल प्रॉपर्टरशिप की एग्जांपल है। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन के बॉडी पे, जो फोर्थ पार्ट होता है हमारे किसी भी क्वेश्चन का और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो उसमें इस क्वेश्चन क्या था, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डिस्कस करें। तो हम सबसे पहले एडवांटेज डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज जो है हमारे पास, दैट इज कॉल्ड इजी टू फॉर्मेशन। इजी टू फॉर्मेशन किस तरह, जिस तरह हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, सोल ट्रेडर के लिए किसी भी अथॉरिटी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो आप जब चाहें, एक तो कम सरमाए से स्टार्ट हो सकता है ये बिजनेस, मिनिमम कैपिटल से स्टार्ट हो सकता है। दूसरा, आपको किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। तो कहते हैं इसलिए इजी टू फॉर्म है कि आसानी के साथ आप इस बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट मोटिवेटिव, किस मोटिवेशन कहते हैं, काम करने के लगाव को। तो मोटिवेशन किस चीज़ से मिलती है, क्योंकि बिजनेस एक बंदे का पैसा लगा होता है और उसको ये पता है कि जितना भी प्रॉफिट होना है वो सारे का सारा मुझे होना है। तो वो जो अर्न प्रॉफिट है ना, ये उस बिलोंग टू द सोल प्रॉपर्टरशिप अलोन, कि सिंगल सारा उसको जो प्रॉफिट होना है ना, वो उसको मोटिवेट करता है ज़्यादा एफर्ट करने की, क्योंकि उसको पता है मैं जितनी ज़्यादा एफर्ट करूँगा वो मुझे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। और ये भी पता है कि अगर एफर्ट नहीं करूँगा तो सारे का सारा लॉस, रिस्क ऑफ लॉस जो है वो भी सारे का सारा उस अकेले को बेयर करना पड़ेगा। तो इस वजह से वो मोटिवेट होकर एक्टिवली काम करता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड हेडिंग थी सोल अथॉरिटी। सोल अथॉरिटी से मुराद है कंट्रोल, कि एक सिंपल अकेले बंदे का उसका कंट्रोल है। सोल प्रॉपर्टी, सारा पैसा उसका लगा हुआ है और सारा कंट्रोल, जिसको रखना है उसने रखना है, जिसको निकालना है उसने निकालना है, जो चीज़ बेचनी है उसने डिसाइड करना है। तो सारी चीज़ें उसने प्लान करनी है तो इसलिए उसका कंट्रोल होता है, अथॉरिटी होती है उसके पास। उसके बाद हमारे पास है सोल क्लेम ऑन प्रॉफिट। सोल का मतलब होता है अलोन, अकेले का। तो जितना प्रॉफिट होता है सोल ट्रेडर में, वो सारे का क्लेम, क्लेम से मुराद है वो कहता है कि ये मेरा है। तो सारे का सारा प्रॉफिट जो है वो सोल ट्रेडर का, ओनर का होता है।
तो ये भी एक एडवांटेज है कि जितना प्रॉफिट होगा सारा उसी को मिल जाएगा। क्विक डिसीजन इसलिए क्योंकि वो सारा पैसा उसने लगाया है, मैनेज बिजनेस को वो कर रहा है और डिसीजन अकेले उसने करना है। तो जब किसी एक बंदे ने डिसीजन करना होता है तो वो जब डिसीजन करना होता है जल्दी से डिसीजन कर सकता है। इसके रैदर देन अगर ये पार्टनरशिप होती तो पार्टनरशिप में सारे पार्टनर्स ने मिलकर डिसीजन करना होता है। तो इसका मतलब जब कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन करना होगा सारे पार्टनर्स मिलेंगे, मिलने के बाद वो जाके डिसीजन कर पाएंगे कि क्या डिसीजन करना है। तो इसलिए पार्टनरशिप में डिसीजन मेकिंग लेट हो जाती है, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग क्विकली हो जाती है क्योंकि एक बंदे ने डिसीजन करना होता है वो खुद ही जल्दी से डिसीजन कर लेता है। उसके बाद डायरेक्ट रिलेशनशिप टू द कस्टमर। क्यों डायरेक्ट रिलेशन? क्योंकि हमने कहा वो खुद ही मैनेज कर रहा होता है बिजनेस को। तो जब मैनेज खुद कर रहा होता है तो सारे कस्टमर से डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाता है। और डायरेक्टली रिलेशनशिप बनाने का फ़ायदा क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरा अपना बिजनेस है, प्रॉफिट सारा मुझे होना है, नुकसान होगा तो मुझे होना है। तो वो केयर करते हुए खुद ही अपनी रिलेशनशिप डेवलप करता है कस्टमर के साथ। अ, उसके बाद हमारे पास है सेक्रेसी। सेक्रेसी हर बिजनेस के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि बिजनेस चलता है, जितने भी बिजनेस होते हैं उनमें कोई ना कोई डिसीजन होते हैं जिसकी वजह से वो प्रमोट हो रहा होता है। आप खाने पीने का बिजनेस ले लें तो देखें बहुत दूर जाके समटाइम हम जी खाना खाना तो फलां जगह जाते हैं क्यों जी उसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अब वो अगर टेस्ट किस तरह डेवलप करता है अगर वही तरीका दूसरों को पता चल जाएगा तो वो भी उस तरह का टेस्ट डेवलप कर सकते हैं। तो इस वजह से उसने वो टेस्ट हिडन रखा होता है। तो ये सेक्रेसी है। अगर वो उसके सोल ट्रेडर था, उसका अपना एक डिसीजन था, अपना एक फार्मूला था, तो वो फार्मूला अगर वो बाकियों को दे देगा तो फिर वो उसका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। तो ये सोल ट्रेडर है, एक इंसान है तो उसका राज उसके पास रहता है। राज या सेक्रेसी उस टाइम तक सेक्रेसी रहती है जब तक आप किसी को बताते नहीं है। पार्टनरशिप में क्योंकि 5 पार्टनर है अगर तो पांचों को पता होगा, तो जितने ज़्यादा लोगों को राज पता होता है, जितने ज़्यादा लोगों को प्रोडक्ट का फार्मूला पता होगा उतना ज़्यादा लीक होने का चांसेस है उसका। उसके बाद क्रेडिट स्टैंडिंग से मुराद है लोन लेने के लिए। तो देखिए हमने करेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि सोल ट्रेडर जो होता है वो अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ है। अनलिमिटेड लायबिलिटी से मुराद क्या है कि अगर लॉस होगा तो उसको सारे उसका पर्सनल बिजनेस बेच के या पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी वो लॉस पूरा किया जाएगा। तो इस वजह से बिजनेस जब बैंक के पास लोन लेने जाएगा तो उसको पता है कि यार अगर इसके बिजनेस नहीं चलेगा तो हम इसका घर बेच देंगे, इसकी गाड़ी बेच देंगे, तो वो आसानी के साथ उसको क्रेडिट मिल जाता है। उसके बाद पावर टू स्टार्ट एंड क्लोज द बिजनेस। जी जिस तरह हमने पहले बात की थी इजी इजी स्टार्टअप की, तो इसी तरह यहाँ पर अगर सोल ट्रेडर है एक तो स्मॉल प्रोपोर्शन पे स्टार्ट होता है, कम कैपिटल चाहिए होता है, तो उसके पास ऑनर के पास जब दिल करे वो उसको स्टार्ट करे और जब दिल करे उसको बिजनेस क्लोज कर दे। कहता सोल प्रॉप्टर कैन स्टार्ट एनी लॉफुल बिजनेस विदाउट टेकिंग एनी एडवाइस फ्रॉम एनीवन। ही हैज़ आल्सो द राइट टू क्लोज द बिजनेस। क्या आज सब्जी की दुकान बनाई है, 2 हफ्ते चलाई, उसने कहा नहीं मज़ा नहीं आ रहा, कल को कपड़े की दुकान बना ले। किसी से उसको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि सब्जी की दुकान बंद कर लूँ कपड़े की दुकान चला लूँ। तो जिस चीज़ का उसको दिल करता है वो बिजनेस कर सकता है। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। देखें अगर आप नौकरी करेंगे तो वहाँ पर टाइमिंग होगी, सुबह 9 बजे जाना है, 5 बजे आना है, ड्रेसिंग ऐसी करनी है। यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, वो अपना बिजनेस है, अपनी नौकरी करनी है, जब दिल किया जाके बिजनेस स्टार्ट किया, जब दिल किया उसको क्लोज करके आए। दिल किया सुबह 6 बजे दुकान खोल ली, दिल किया रात 10 बजे बंद कर दी। तो जब आपका दिल किया दुकान ओपन करें, जब दिल करेगा बंद कर दें। तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जिस तरह की ड्रेसिंग करके जाना चाहते हैं आप चले जाएं, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। उसके बाद 11 हमारे पास आता है प्रोप्राइटर एंड प्रोप्राइटरशिप। तो हमने कहा सोल ट्रेडर जो होता है उस वो और उसका बिजनेस ये सेपरेट नहीं होते, एक ही चीज़ मानी जाती है। ठीक है, इनको दोनों को अलहदा नहीं कर सकते। अब आप सिंपल से एग्जांपल ले लें कि अगर आप कहीं से सुबह नाश्ता लेने जाते हैं तो या तो वो पर्सन अपनी दुकान की वजह से मशहूर हुआ होगा या मतलब उसका नाम ही ये होगा फलां। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार फलां बंदे को मिले कौन, और यार गोगे चने वाला, मतलब उसका दुकान के नाम पे वो बंदा मशहूर है। उसका अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसकी दुकान की आइडेंटिटी है, उसी से वो पहचाना जाता है। ठीक है, और या क्या होगा कि दुकान नहीं पहचानी जाती, बंदे का नाम होता है और उस नाम से ही उसकी दुकान की आइडेंटिटी होती है। कि फॉर एग्जांपल फ्रूट लेना है, कहाँ से, दुकान का नाम नहीं याद, बंदे के नाम पे गया फलां बंदे से ले आओ। ठीक है, तो दोनों चीज़ें कॉमन एक ही कंसीडर किए जाते हैं। तो ये एक लॉयल्टी होती है उसकी लीग, तो जिसकी वजह से और इसी से प्रमोट होता है।
उसके बाद लेस कैपिटल, जिस तरह हमने पहले कहा इजी टू फॉर्मेशन में कि सोल ट्रेडर के लिए या सोल ओनरशिप के लिए या स्मॉल बिजनेस के लिए आपको कैपिटल की कम ज़रूरत होती है, कम सरमाए से भी आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। टैक्स की बात करेंगे तो क्योंकि सोल ट्रेडर जो होता है वो सोल बिजनेस जो होता है वो अपने मालिक के बगैर कुछ नहीं होता, जिस तरह हमने यहाँ पर एग्जांपल की कि प्रोप्राइटर मतलब मालिक और प्रोप्राइटरशिप बिजनेस दोनों एक ही चीज़ होते हैं, तो उनको दोनों को एक ही टैक्स देना पड़ता है। तो सोल ट्रेडर के अंदर बिजनेस के ऊपर कोई टैक्स नहीं होता, जो भी टैक्स पे करना है वो हमारे ऑनर जो होगा उसने अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करना है। सोशल बेनिफिट से मुराद ये है कि इससे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ती हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप लगते हैं तो हर बंदा अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, हर बंदा जो है अपनी एंटरप्रेन्योरशिप में आ सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, जिस तरह हमने पहले ऊपर डिस्कस किया, फ्लेक्सिबिलिटी यही है कि जिस टाइम चाहें आप दुकान को ओपन करें, जिस टाइम कहें बंद करें, जो प्रोडक्ट चाहें बेचें, जो प्रोडक्ट चाहें ना बेचें, जिस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं आपको ओपनली अलाउ होता है। लेस चांस टू फ्रॉड, लेस चांस टू फ्रॉड से मुराद ये है कि सोल ट्रेडर एक सिंपल खुद पर्सन होता है जो खुद बिजनेस कर रहा होता है, वो सारे लोगों को खुद डील कर रहा होता है, तो इसलिए जब वो डायरेक्टली खुद डील कर रहा होता है तो उसका क्योंकि बिजनेस स्मॉल साइज का है तो उसके सर्कल में लोग भी कम होते हैं, तो चांसेस ऑफ फ्रॉड जो होता है वो कम हो जाता है क्योंकि वो सबको इंडिविजुअली जानता है। उसके बाद गुडविल ऑफ द बिजनेस, जी अगर सोल ट्रेडर का बिहेवियर अच्छा होगा तो उसकी दुकान पॉपुलर हो जाती है, लोग उसके कस्टमर बन जाते हैं, कस्टमर उसके पास रेगुलर आना शुरू हो जाते हैं। क्यों? देखिए हम समटाइम कपड़े लेने जाते हैं, एक दुकान पे जाते हैं, उसको जब कहते हैं यार ये एक शर्ट देखी, उसको कहा यार ये दूसरी दिखाई, उसको कहा यार तीसरी दिखाई, तो चिढ़ जाता है भाई लेनी है कि नहीं लेनी। लेकिन अगर वो स्माइलिंग फेस से वेलकम कर रहा हो और आप जो कस्टमर जो प्रोडक्ट कह रहा है वो उसको दिखा रहा होगा तो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है, यार ये बंदे का बिहेवियर बहुत अच्छा है, तो फिर वो नेक्स्ट टाइम जब भी ट्रेडिंग करने आएगा, परचेजिंग करने आएगा, वो डायरेक्ट जाएगा ही उसकी शॉप पे, यार इसका बिहेवियर अच्छा है। नहीं यार फलां बंदे की शॉप पे नहीं जाना, वो बड़ा नक चढ़ा है, उसको दूसरी चीज़ कह दो तो बोलना शुरू हो जाता है। तो ये हम जनरल लाइफ के अंदर भी ये चीज़ें हम फील करते हैं। उसके फैसिलिटीज़ टू कस्टमर, फैसिलिटी टू कस्टमर इसलिए क्योंकि हमने जिस तरह ऊपर बात की है कि सोल ट्रेडर जो होता है उसके पर्सनल रिलेशन के ऊपर बिजनेस चल रहा होता है, और पर्सनल रिलेशन किस तरह बनते हैं, जब कस्टमर के साथ वो अपने रिलेशनशिप डेवलप करता है, उनको फैसिलिटेट करता है, उनको डायरेक्ट डील कर रहा होता है, जो प्रोडक्ट वो मांग रहे होते हैं वो उन्हें प्रोवाइड कर रहा होता है, तो फैसिलिटेट करता है कस्टमर को, जिससे उसका बिजनेस जो है वो इंक्रीज करता है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ द मैनेजमेंट, तो फ्रीडम ऑफ मैनेजमेंट में यही बात की थी मैनेज कि किस तरह बिजनेस को मैनेज करना है, कौन सा प्रोडक्ट आगे रख के बेचना है, कौन सा पीछे, सेलमैन रखना है कि नहीं रखना, रखना है तो क्या सैलरी देनी है, तो सारी चीज़ें वो खुद मैनेज कर रहा होता है और अपनी मर्जी से मैनेज कर रहा होता है। इसके अगेंस्ट अगर आप कंपनी में जाएंगे तो वहाँ पर कंपनीज के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए होते हैं, उनको फॉलो करना कंपलसरी हो जाता है। सेविंग इन द कॉस्ट से मुराद यही है कि देखें यहाँ पर आपने दुकान खोल ली ना, उधर आपने कोई एडमिन मैनेज, तो आपको इन चीज़ों से जो है बचत हो जाती है आपकी। बट जहाँ पर इतने सारे एडवांटेजेस हैं सोल प्रॉपर्टरशिप के, वहाँ पर कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, या लिमिटेशन ऑफ द सोल प्रॉपर्टरशिप कि अगर पेपर में एडवांटेज पूछ ले या लिमिटेशन ऑफ द सोल प्रॉपर्टरशिप पूछ ले तो वहाँ पर आप फिर डिसएडवांटेजेस लिखेंगे। उसमें सबसे पहला डिसएडवांटेज जो है हमारे पास, सबसे पहला डिसएडवांटेज तो जो है हमारे पास अनलिमिटेड लायबिलिटी, और ये सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट डिसएडवांटेज है। अनलिमिटेड लायबिलिटी जिस तरह हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिस तरह सोल ट्रेडर के अंदर सारे का सारा प्रॉफिट जो है वो मालिक को मिलता है, ऑनर को मिलता है, इसी तरह जितना लॉस होगा वो सारे का सारा ही उसको कवर करना पड़ेगा। अब जिस तरह मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी, दोबारा कर देते हैं कि अगर 50,000 का आपने बिजनेस स्टार्ट किया, सोल ट्रेडर ने 50,000 का बिजनेस स्टार्ट किया और उसको लॉस हो गया फॉर एग्जांपल 60,000 का, तो इसका मतलब 50,000 तो रिकवर हो जाएंगे यहाँ से, 50,000 उसका बिजनेस सेल आउट होगा, सेल आउट होके उसको रिकवर हो जाएगा। अब बाकी जो 10,000 रह जाएंगे ये उसकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी हो सकता है, उसकी कार बेचनी पड़ जाए, हो सकता है उसका हाउस बेचना पड़ जाए, कोई पर्सनल प्रॉपर्टी सेल आउट करके उसके पैसे पूरे किए जाएंगे। तो इसको हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटीज़, कि अगर बिजनेस से उसकी लायबिलिटीज़ पूरी ना हुई, उसका नुकसान पूरा ना हुआ, तो पर्सनल प्रॉपर्टी सेल आउट करके उसका नुकसान पूरा किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी से मुराद क्या है कि सोल ट्रेडर है, एक आदमी है, उसी ने बिजनेस को ऑन किया, वही बिजनेस को मैनेज कर रहा है,
तो अगर वो बीमार हो गया, कड़िच कर गया, मतलब मर गया, जैसे ही वो अगर उसकी डेथ होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी दुकान पीछे से चलाने वाला कोई नहीं होता, उसका बिजनेस माइंड अप करना पड़ जाता है। तो कॉन्टीन्यूटी ऑफ द सोल ट्रेडर जो है ना, ये दुनिया में सबसे डिफिकल्ट काम है। पाकिस्तान के अंदर, अमेरिका का जो डेटा है, डेली की 60,000 बिजनेसेस ऐसे हैं जो एक दिन में स्टार्ट होते हैं और उसी दिन में बंद हो जाते हैं। आप अपने गली मोहल्लों में, बाजार में देखें ना, आपको पता चलेगा एक जगह से गुजरे 2-4 नई दुकानें बनी हुई हैं, महीने बाद गुजरे तो वो दुकान बंद है, उसकी जगह कोई और दुकान बनी हुई है। तो उसकी रीज़न ही क्या है कि कंटिन्यूटी मुश्किल हो जाती है एक इंसान के लिए। लैक ऑफ लाइबिलिटीज़, अब हर इंसान के अंदर कोई एक खसूसियत होगी, या वो अच्छा बार्गेनर होगा, या वो अच्छा परचेज़र होगा, या वो अच्छा कस्टमर के साथ अच्छा होगा, या वो अकाउंट्स में अच्छा होगा, या वो मार्केटिंग में अच्छा होगा। तो जब सारे काम ही उसको करने पड़ेंगे तो हर इंसान हर चीज़ में अच्छा नहीं होता, तो उसकी एबिलिटीज़ एक लिमिट में होती हैं। अब अगर इस चीज़ को देखें तो ये एबिलिटीज़ को देखें तो इसके लिए हमारे पास सोल ट्रेडर की जगह पार्टनरशिप जो होती है वो ज़्यादा बेस्ट होती है। क्या एक इंसान मार्केटिंग में अच्छा है, एक प्रोडक्शन में अच्छा है, एक सेलमैनी में अच्छा है, तीनों मिलके बिजनेस कर लें, ठीक है, तो तीनों एक्सपर्ट होंगे। लेकिन सोल ट्रेडर में क्योंकि सारे काम एक ही ने करने होते हैं तो हर इंसान हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता। लॉस ऑफ एब्सेंस से मुराद ये है कि एक इंसान है जिसने बिजनेस को मैनेज करना है। अब अगर फैमिली में खुद बीमार हो गया तब भी दुकान से छुट्टी, फैमिली में कोई बीमार हो गया तब भी दुकान से छुट्टी, कहीं शादी पे जाना पड़ गया, कहीं फोतगी पे जाना पड़ गया, दुकान बंद करके जाना पड़ेगा। तो ये एब्सेंस ऑफ द बिजनेस है जिसका नो डाउट कि बिजनेस को लॉस होता है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ द स्पेशलाइजेशन। अब जिस तरह हमने पहले भी बात की है कि हर इंसान किसी एक चीज़ में एक्सपर्ट होगा ना, सब चीज़ों में तो एक्सपर्ट नहीं होगा। तो जब सब चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं होगा तो जिन चीज़ों में उसकी एबिलिटी लैक कर रही होगी उसकी वजह से उसका बिजनेस जो होगा वो सफ़र कर रहा होगा, ठीक है। वे वीक ऑफ द बार्गेनिंग पोजीशन, क्योंकि अकेला इंसान है, उसके पास एबिलिटीज़ भी कम है, उसके पास कैपिटल भी कम है, तो उसकी बार्गेनिंग पोजीशन जो होती है, बार्गेनिंग से मुराद क्या होता है, जो लेन देन करते वक्त हम बहस करते हैं, अपनी अपनी बात पे लोगों को मनाते हैं, तो वो उसकी वीक होती है। अनस्टेबल फॉर द डेवलपिंग बिजनेस। डेवलपिंग बिजनेस से मुराद ये है कि अगर आप बिजनेस को डेवलप करना चाहें, एक सोल ट्रेडर एक लिमिट से ज़्यादा अपने बिजनेस को डेवलप नहीं कर सकता। लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी कि अगर आप बड़े बड़े बिजनेसेस को देखें तो उसमें पंजाब ग्रुप का मियां आमर हो गया, बैरियर टाउन का मलक रियाज हो गया, इसके अलावा आपको बहुत कम एग्जाम्पल मिलेंगी कि किसी ने इतने बड़े लेवल पे जाके बिजनेस किया और वो सोल ट्रेडर हो, ठीक है। तो वो मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक तो उसके बाद कैपिटल कम होता है, फिर वो कहाँ कहाँ टाइम दे सकेगा अपना, वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए सोल ट्रेडर जो होता है वो एक लिमिटेड फार्म के अंदर ही बिजनेस कर सकता है। हाई कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इस तरह है कि देखें, जब आपको प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी तो कॉस्ट ज़्यादा हो, प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है, चीज़ें भी बचत में मिल जाती हैं। और उसकी एग्जांपल सिंपल आपको देता हूँ कि ये जो हमारे यहाँ बेकरी बनी होती थी गली मोहल्लों में सिंपल, वो चीज़ महंगी देते थे लेकिन गोरमे वाली चीज़ सस्ती, क्योंकि गोरमे वाले ने जाके अगर समोसे ही बनाने हैं तो उसने कोई पाँच 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 5,000 6,000 समोसा इकट्ठा बनाना है, वो उसको सस्ता पड़ जाता है। गली मोहल्ले वाले ने बेचारे ने 10-10 करके समोसे बनाने, वो महंगे पड़ते हैं। इसी तरह बोतीक की एग्जांपल है, उसने 2 या 3 सूट बनाने होते थे, वो महंगे पड़ते थे। अब जो हमारे यहाँ ब्रांड है वो एक जैसे कितने सूट बनाते हैं तो उनको सस्ते पड़ जाते हैं। तो जब आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं तो आपको वो चीपर पड़ती है, और जब स्मॉल स्केल पे बिजनेस करते हैं तो आपको वो कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। उसके बाद डिफ़िकल्ट इन द क्रेडिट। तो जहाँ पर ये एडवांटेज था, हमने कहा था क्रेडिट वर्दीनेस, यहाँ पर डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि जब लोन लेने जाता है तो बंदा डरता है कि यार इसको पैसे दे दिए, अगर इसको कुछ हो गया तो हम कहाँ से लेंगे, वो एक बंदा रिस्पॉन्सिबल है ना, तो अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसके पीछे वालों से तो नहीं पैसे मिल सकते ना। तो ये इस वजह से डिफ़िकल्ट हो जाता है, एक लिमिट से ज़्यादा कोई लोन देने को तैयार नहीं होता। डिपेंडेंस ऑन द पर्सनल एबिलिटी, क्योंकि कैपिटल कम है, बिजनेस स्मॉल साइज का, उसके बाद इतने पैसे नहीं होते कि वो एक्सपर्ट लोगों को हायर कर सके, तो उसको अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर ही बिजनेस को, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर ही बिजनेस को परफॉर्म करवाना पड़ता है। इरेगुलर डिसीजन से मुराद है क्योंकि अकेला आदमी होता है तो अकेले आदमी की सोच भी एक लिमिटेड होती है। जब आप बहुत दफ़ा होता है कि हम एक चीज़ कर रहे होते हैं और हमें एक छोटा सा पॉइंट होता है जो इग्नोर हो रहा होता है, वो ऐसा नहीं होता कि वो हमारी समझ में नहीं है, लेकिन वो इग्नोर हो रहा होता है, लेकिन हो सकता है दूसरा बंदा उसको आइडेंटिफाई कर दे और हम उसको कंसीडर करते हुए बिजनेस में कोई डिसीजन कर दें जिसकी वजह से बिजनेस में ज़्यादा हेल्प हो जाए। उसके बाद ओवर वर्क हो जाता है। अगर आप फॉर एग्जांपल सब्जी की दुकान को देख लें तो बेचारा 4 बजे उठेगा, मंडी जाएगा,
मंडी से आके दुकान खोल लेगा 6 बजे और रात मगरिब के बाद तक दुकान खोलेगा, तो आप 4 बजे से लगा के आजकल हमारे यहाँ अजान चलो 6 बजे भी बंद करे तो 14 घंटे वो नॉन स्टॉप दुकान पे बैठेगा। किराने की दुकान अगर किसी ने खोली हो तो बेचारा सुबह 6 बजे किराने की दुकान खोलता है, रात 10 बजे तक 14 घंटे बैठेगा, 14-16 घंटे दुकान पे बैठेगा। तो ओवरलोड हो जाता है, बर्डन बढ़ जाता है उसका। तो जो कि उसके नियर फ्यूचर में उसकी हेल्थ के लिए भी और उसके बिजनेस के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द सेंस ऑफ द बार्गेनिंग, बिजनेस डीलिंग, ठीक है। पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द साइड ऑफ द कस्टमर नहीं हम डिस्कस कर रहे, वो तो स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन अगर आपने बार्गेनिंग करनी है, बिजनेस डीलिंग करनी है, तो जब एक इंसान होता है तो उनको पता होता है कि यार ये ना हो कि इसको कुछ हो जाए तो मैं क्या करूँगा, तो लोग उससे बिजनेस डील करते हुए डरते हैं। उसके बाद लेक ऑफ इंस्पेक्शन से मुराद क्या है कि अगर वो देखिए खुद ही बिजनेस करने वाला है, खुद ही उसको मैनेज करने वाला है, तो अगर कहीं पे गलती कर रहा होगा तो कोई उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। इसकी जगह अगर पार्टनरशिप होगी तो अगर आपसे कोई गलती होगी तो हो सकता है दूसरा पार्टनर उसको आइडेंटिफाई कर दे कि भाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम चल रहा है या ये काम गलत हो रहा है, इसको ठीक करो। तो लैक ऑफ इंस्पेक्शन होती है। इसी तरह कंपनी होती है तो वहाँ पर गवर्नमेंट ऑडिट करती है और कोई गलती होती है तो वो आइडेंटिफाई कर देती है भाई ये काम गलत हो रहा है यहाँ पर। और सोल ट्रेडर में सब कुछ तो उसने खुद करना है बेचारे ने, तो हर इंसान अपनी गलती, कोई भी इंसान अपनी गलती खुद आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। वेस्टेज ऑफ टाइम से मुराद बिजनेस में टाइम वेस्ट होता है। किस तरह? फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने यहाँ पर बात की सब्जी की दुकान है उसकी, अब वो बेचारा सब्जी लेने भी खुद जा रहा है, दुकान पे भी खुद बैठना है। इस तरह अगर किराने की दुकान है, दुकान खोल के बैठा हुआ है, अब उसने मंडी जाना है, सामान लेने, चीनी की बोरी लेने जाना है या कोई और सामान लेने जाना है, अब दुकान बंद करके बेचारा जाएगा सामान लेने, तो जितनी देर दुकान बंद रहेगी उतनी देर बिजनेस का हर्ज हो रहा है। इसी तरह कोई दर्जी है, तो अब दर्जी ने बेचारे ने दुकान भी खोली है, उसको अब बुकरम की ज़रूरत पड़ गई है, तो वो दुकान बंद करके जा रहा है बुकरम लेने, तो जितनी देर वो चीज़ें लेने गया अपनी, उतनी देर बिजनेस का लॉस हो रहा है। तो ये हम वेस्टेज ऑफ टाइम है ये उसका। उसके बाद नोट ड्यूरेबल से मुराद होता है ज़्यादा पायदार, ज़्यादा ड्यूरेशन वाला नहीं होता, तो वो हमने पहले ऊपर भी एक हेडिंग डिस्कस की है। तो क्योंकि अगर बिजनेसमैन मर गया, जिस तरह का ऑनर डेथ हो गया या हैवी लॉस हो गया, बिजनेस में ज़्यादा लॉस हो गया, तो वो दोबारा उस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाता। लेक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन नहीं है सोल ट्रेडर को। कंपनी में अगर कंपनी के साथ कोई फ्रॉड करता है तो कंपनी अपने नाम से जो है वो लॉ केस करती है। सोल ट्रेडर में हमने कहा था कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट नहीं है, एक ही है। ये एडवांटेज है, लेकिन उसका डिसएडवांटेज क्या है? क्योंकि दोनों कॉमन है, एक ही आइडेंटिटी है, तो उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलती बिजनेस को। सोल प्रॉपर्टरशिप के साथ, सोल बिजनेसमैन के साथ अगर कोई लॉस करता है, कोई फ्रॉड कर जाता है, तो वो अपने बिजनेस के नाम पे पर्चा नहीं कटवा सकता, वो अपने नाम से जाके पर्चा कटवाएगा, तो लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलती उसको। उसके बाद नो इकोनॉमिक ऑफ लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, तो ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया है कि जी के आपका ओवर कॉस्ट हो जाती है। क्यों ओवर कॉस्ट हो जाती है? क्योंकि प्रोडक्शन आप लो स्केल पे कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करने के जो बेनिफिट्स होते हैं वो आपको सोल ट्रेडर के अंदर नहीं मिलते। उसके बाद लैक ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल या सरमाया जो होता है एक लिमिटेड फॉर्म में होता है। एक इंसान के पास पैसे की एक लिमिट होगी, मेरे साथ कोई भी मिलेगा, मेरे पास जितना मर्जी पैसा हो जाए, मेरे साथ कोई भी मिलेगा तो मेरे एग्जिस्टिंग पैसे में इंक्रीज ही आएगा, ठीक है। बेशक उसके पास 100 रुपया हो, आपके पास एक एक बच्चा है जिसकी जेब में 10,000 है, ठीक है, और एक स्टूडेंट है जो दोस्त है उसके साथ मिलता है, उसकी जेब में 100 रुपया है, तो ओवरऑल देखेंगे तो 10,000 के अंदर कुछ ना कुछ एडिशन ही हुआ होगा एग्जिस्टिंग कैपिटल में। तो ये एक प्रॉब्लम आता है सोल ट्रेडर के अंदर कि उनके पास पैसा कम होता है या सरमाया कम होता है। और लास्ट पार्ट जो होता है हमारे किसी भी क्वेश्चन का, वो क्या होता है? कंक्लूजन। तो कंक्लूजन क्या है इसका? सोल प्रोप्राइटरशिप का कहता है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ द बिजनेस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वेयर अ पर्सन हैज लिमिटेड रिसोर्स एंड विश टू वर्क इंडिपेंडेंटली। कि कहता है ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनके पास पैसा कम है लेकिन वो अपना काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप जो है सबसे इजी फॉर्म ऑफ द बिजनेस है और सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।